बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। वीडियो आज की जनाब अब किसी भी कंट्री के स्पेसिफिक वीज़ा के ऊपर नहीं है। दुनिया के किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, इस वीडियो को देख के बगैर करेंगे तो 90% मैं कहूँगा गारंटी के साथ आपकी रिजेक्शन हो जाएगी, अगर आपको अवेयरनेस नहीं है या पता नहीं है कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख के अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह 95% से भी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव होगा, क्योंकि मैं वो मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो हर बंदा कर रहा होता है वीज़ा अप्लाई करते वक्त। वीडियो को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे मेंटेन करना होता है। दूसरे पार्ट में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट, ये दो जो चीज़ें, दो ये जो पार्ट्स हैं वीज़ा के, वो मैं सेकंड इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करूंगा। सबसे पहले आ जाएं कि सबसे पहले गलती क्या करते हैं लोग। सबसे पहली मिस्टेक लोग ये करते हैं कि आप कोई राइट पर्सन चूज़ नहीं करते। ये बहुत बहुत बड़ी गलती है। आपको पता चल गया जी पासपोर्ट चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, फलां डॉक्यूमेंट चाहिए, आपने वो इकट्ठे किए और आप लेके चले गए किसी कंसल्टेंट के पास। कोई एजेंट या मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, बल्कि मैं एक ऑनलाइन एडवाइज़र हूँ जो कोशिश करता हूँ कि वो सर्विसेज आपको दे सकूँ जो एक ऑनलाइन एज ए फ्रीलांसर मैं आपको दे सकता हूँ। एजेंट कंसल्टेंट्स 3-3 लाख रुपया ले रहे हैं, 2.5-2.5 लाख रुपया ले रहे हैं, वो चीज़ हम आपको बिल्कुल माइनर से चार्जेस में करके दें। अच्छा जी, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए, बैंक स्टेटमेंट पे भी 6 महीने लगा दिए, अब आप चले गए, टैक्स रिटर्न्स भी आपने बनवाई किसी वकील को पकड़ के, और फिर आप चले गए किसी कंसल्टेंट के पास। अब कंसल्टेंट के पास गए हैं, कंसल्टेंट पाकिस्तान में, यकीन करें ऐसे भी कंसल्टेंट मैंने देखे हैं या मेरे मेरे तक उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंची कि जब उनके पास कोई क्लाइंट जाता है, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होता उसकी टैक्स रिटर्न उसकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच भी हो रही है कि नहीं। लोग क्या करते हैं, टैक्स रिटर्न पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है जी 4 से 6 लाख रुपया अगर आप साल का कमाते हैं ना, तो फिर आपको ना टैक्स नहीं पड़ता उसके ऊपर। अब लोग क्या करते हैं, वो टैक्स बचाने के लिए साल का अपने टैक्स रिटर्न में शो कर लेते हैं 4 से 6 लाख रुपया हम कमा रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट उनकी शो कर रही होती है कि जी साल का 10-12 लाख रुपया इसके अकाउंट में आया है। तो जब वीज़ा ऑफिसर आपकी टैक्स रिटर्न देखता है, बैंक स्टेटमेंट देखता है, उनको डीपली वो ऑब्जर्व करता है, तो उसको पता चल जाता है कि यार ये तो अपनी गवर्नमेंट को चीट कर रहा है। बैंक स्टेटमेंट इसकी बता रही है साल का ये 10-12 लाख रुपया कमा रहा है, टैक्स रिटर्न इसकी बता रही है कि इसने साल का 4-5 लाख रुपया कमाया है। तो यहाँ पे फिर वीज़ा ऑफिसर सीधी आपको रिजेक्शन देता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही नहीं आपके मैच हो रहे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि राइट पर्सन, कोई वो बंदा जिसको इस फील्ड में नॉलेज भी हो। डेफिनेटली इमिग्रेशन पर डिपेंड कर रहा होता है वीज़ा, लेकिन भाई आप अपनी एफर्ट तो 100% देना। आप माइंड बना के बैठे हैं कि जो दिल करता है इमिग्रेशन कर ले, क्यों इमिग्रेशन कर ले। आप कोशिश करें, एफर्ट करें कि यार इमिग्रेशन, ये नहीं कि हो गया तो हो गया, ना हुआ तो ना सही, आप करें, उसको अप्रूव करवाएं वीज़ा। आप जब माइंड सेटअप ये बनाते हैं ना, ये मैं कंसल्टेंट्स को ये बात कर रहा हूँ, आप लोगों को भी बता रहा हूँ जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये ना सोचा करें इमिग्रेशन करेगी या नहीं, वीज़ा अप्लाई मिलना ना मिलना इमिग्रेशन पे डिपेंड करता है डेफिनेटली। लेकिन आप अपनी 100% एफर्ट करें, ताकि आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे वीज़ा मिलेगा और मुझे मिलना ही मिलना है। बाकी आगे रिजेक्ट होना ना होना अपना वो इमिग्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका माइंड सेटअप ये होना चाहिए कि मुझे लेना है वीज़ा। से कुछ साल पहले किर्गिस्तान के वीज़ा ऑफिसर थे इस्लामाबाद में। किर्गिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है, तो उनके साथ जब मेरी बात हुई तो ये चीज़ें उन्होंने मुझे बताई थी कि देखिए, जब हमारे पास फाइल आती है तो सबसे पहले हम बंदे का कवर लेटर देखते हैं। उसका कवर लेटर अट्रैक्टिव है, हमें पता लग रहा है कि हाँ यार ये बंदा जेन्युइन अपने ट्रैवल पर्पज़ को क्लियर कर पा रहा है, तो हम उसके डॉक्यूमेंट्स को डीपली देखते हैं और फिर हमें पता चलता है, हम उसको डीपली उन डॉक्यूमेंट्स को देख के डिसाइड करते हैं इसको वीज़ा देना है कि नहीं। लेकिन अगर किसी बंदे के कवर लेटर या ट्रैवल प्लान में ही जान नहीं है, ना ही पता चल रहा है कि उसका पर्पस ऑफ विजिट ही उसका क्लियर नहीं हो रहा कि वो क्यों आना चाह रहा है, तो वो उस मज़ीद हम उसके डॉक्यूमेंट्स में डीपली जाते ही नहीं है। हम वहीं से बस मतलब डॉक्यूमेंट्स एक दो देख के डिसाइड कर देते हैं इसको रिजेक्ट करना है, क्योंकि उसका पर्पस ऑफ ट्रैवल ही क्लियर नहीं है। ये चीज़ें इसलिए मैं कह रहा हूँ राइट पर्सन हमेशा चूज़ करें कि जो आपके ट्रैवल प्लान, आपका कवर लेटर, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी टैक्स रिटर्न, मतलब एक डॉक्यूमेंट है वो दूसरे के साथ मैच हो रहा हो, दूसरा डॉक्यूमेंट है वो तीसरे के साथ मैच हो रहा हो, चीज़ें आपस में मैच कर रही हूँ। ऐसे नहीं कि टैक्स रिटर्न कुछ बता रही है, बैंक स्टेटमेंट कुछ बता रही है, ट्रैवल पर्पस आपका कुछ बता रहा है। जब चीज़ें आपस में मैच नहीं हो रही होती, वीज़ा ऑफिसर कंफ्यूज हो जाता है, उसके बाद वो सीधा रिजेक्शन डिसाइड करता है कि चीज़ों की समझ ही नहीं आ रही कौन सी चीज़ किसके साथ मैच कर रही है। ये कंसल्टेंट्स को भी मैं समझा रहा हूँ कि भाई देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा कंसल्टेंट या कोई बहुत बड़ा इमिग्रेशन एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी सेंस कहती है ना, वो डॉक्यूमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मैच होने चाहिए, तभी वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाइड होगा। अगर आप ये सोचें, आप ये सोचते हैं कि वीज़ा ऑफिसर इन चीज़ों से सेटिस्फाइड होता है कि आपने कितने कंट्रीज ट्रैवल किए हैं, आपके पास अकाउंट में 50-60 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया है कि नहीं,
इन चीज़ों से वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होता। वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे के साथ मैच करके देख रहा होता है, क्या ये डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि आप वाकई जेन्युइन ट्रैवलर हैं, या फिर आपका जो ट्रैवल पर्पज़ है वो क्लियर है। ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। जब अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी सर्विस लें, हम आपके लिए फ़ाइल रेडी करें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक आपका टैक्स रिटर्न, NTN, बैंक स्टेटमेंट को मैच करवाना, दूसरे डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल प्लान, कवर लेटर, होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी करवा के और हम आपकी फ़ाइल मेंटेन करें, तो इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आपने जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, 2 से 3 दिन आपको रिप्लाई करने में लग सकते हैं। और सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, ये बात याद रखा करें। सैटरडे संडे को किसी किस्म का कोई हमारा व्हाट्सएप पे मतलब कुछ सिलेक्टेड जो जिनका काम इन प्रोग्रेस होता है उन लोगों को रिप्लाई मिल सकता है, या फिर रैंडमली। अदरवाइज जो है ना, सैटरडे संडे मोस्टली हमारा क्लोज होता है, तो आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं रिप्लाई आने में। आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जो भी आपको सर्विस चाहिए, कॉल नहीं करनी, जस्ट मैसेज या फिर वॉइस कर लेना है, टेक्स्ट या वॉइस कर लेना आपने। एडवाइस लेनी है वो फिर फ्री होगी, लेकिन अगर कोई सर्विस आप लेंगे उसके फिर चार्जेस होंगे। चार्जेस भी हमारे लाखों रुपए में नहीं है, जैसे 2.5-3 लाख रुपया लिए जा रहे हैं। हमारे बिल्कुल माइनर से चार्जेस हैं, जो आपको जब पता चलेगा तो आपको भी लगेगा हाँ भाई ये आप वर्थ इट चार्जेस, वो चार्जेस ले रहे हैं जिसमें लोग सिर्फ अपॉइंटमेंट देते हैं बात करने के लिए, आधा घंटा बात करने के लिए जितने पैसे मांगते हैं ना, उतने में हम आपको सर्विस दे रहे होते हैं। आई एम अ प्रोफेशनल फ्रीलांसर, आई एम नॉट अ एजेंट और कंसल्टेंट कि मुझे कंपटीशन में जाना है कि मैं उससे बेहतर करूं या उससे बेहतर करूं। इन चीज़ों से मेरी गर्ज नहीं है। मैं एक फ्रीलांसर हूं, मेरी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेड चल रही होती हैं, दूसरे अर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये जस्ट एक हेल्प कर रहे हैं लोगों की, जस्ट कि चलो जो बंदा आपके लिए काम कर रहा है उसका भी खर्चा पानी निकलता रहे, इसलिए आपसे सर्विस चार्जेस लिए जाते हैं। जाते हैं बैंक स्टेटमेंट की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, टैक्स रिटर्न मैंने आपको बता दिया कि 4-5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया शो ना करें। अब टैक्स रिटर्न आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच होनी चाहिए। जो डीपली चीज़ें हैं ना टैक्स रिटर्न और NTN को लेके, ये आप नंबर जो स्क्रीन पे चला ना, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मजीद जो डीपली चीज़ें ना NTN टैक्स रिटर्न को लेके, वो मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट की तरफ। बैंक स्टेटमेंट कुछ कंट्रीज 3 महीने की मांगते हैं, कुछ 6 महीने की मांगते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट पैसे डलवाना निकलवाना और 6 महीने पूरे कर लेना, ये बड़ी बात नहीं होती। पैसे किस तरह आप डिपॉजिट कर रहे हैं, किस तरह क्रेडिट कर रहे हैं, किस तरह वो डेबिट कर रहे हैं, ये चीज़ें बड़ी मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। लोग पता क्या करते हैं, ये चीज़ें पहले चलती थी अभी नहीं चलती। लोग करते हैं 50 निकलवाया, 70 मोटी मोटी रकमें, 80,000 आया, लाख रुपया निकलवा लिया, 50,000 आया, 80 निकलवा लिया, 60 निकलवा लिया, 40 निकलवा लिया, मोटी मोटी रकमें। अब वो वीज़ा ऑफिसर को भी पता चल रहा होता है कि ये बस पैसे इकट्ठे करके जा रहा है, जमा करवा रहा है, निकलवा रहा है, सिर्फ स्टेटमेंट बनाने के लिए। आप जब भी ट्रांसैक्शन करें, आप 5,000 की भी करें, 2,000 की भी करें, 3,320 रुपये की भी करें, 60,380 रुपये की भी करें, इस तरह वो ट्रांसैक्शंस जो कभी ये ना लगे ये प्री प्लान्ड है, वो ये लगे कि रैंडमली ट्रांसैक्शन हुई है। जैसे 30,332 रुपये की ट्रांसैक्शन कर ली, अब पता लगेगा 30,332 किसी पर्पज़ के लिए डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह ट्रांसैक्शन जो है ना, उसके अलावा अपना ATM कार्ड यूज़ करें, अपने अकाउंट चेक यूज़ करें, अपना एप्लीकेशन जो होती है बैंक की वो यूज़ करें, खुद कैश जमा करवाएं, ATMs के ज़रिए निकलवाएं, चेक के ज़रिए निकलवाएं, चेक डिपॉजिट करवाएं, मल्टीपल वेज के ज़रिए अपने अकाउंट में आई चलाई करें पैसे की। और दूसरा जो मैंने ट्रांसैक्शन जैसे बताई हैं कि वो रैंडम ट्रांसैक्शंस करें, सारी ट्रांसैक्शन इस तरह नहीं करनी, कोई 40-50 हज़ार 1 लाख रुपया भी रखवाना है, मतलब मोटी ट्रांसैक्शन भी करनी है और छोटी भी करनी, बड़ी भी करनी है। दूसरी चीज़ ये कि अपने सोर्स ऑफ इनकम को मद्देनज़र रखते हुए ट्रांसैक्शन करनी है कि आप शो कर रहे हैं एक करियाना शॉप और ट्रांसैक्शन आपकी लाख 1.5 लाख रुपया हो रही है एक एक हफ्ते में, तो वो तो वीज़ा ऑफिसर को पता चलेगा यार छोटा सा स्टोर शो की यार 2-3 लाख रुपया एक हफ्ते में, महीने की ये बार मतलब 15-15 लाख, 12-12 लाख रुपया जो अपना ट्रांसैक्शन है वो शो कर रहा है। तो अगर आपका इस तरह भी नहीं करना कि सोर्स ऑफ इनकम बहुत बड़ा शो कर दी है, जो कंपनी बहुत बड़ी फैक्ट्री शो कर दी है, ट्रांसैक्शन आप 30-30 हज़ार की, 20-20 हज़ार की कर रहे हैं, तो इस तरह आपका सोर्स ऑफ इनकम आपने सोचा हुआ है ना, ये आपका जेन्युइनली है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी ट्रांसैक्शन करनी है, ताकि पता चले हाँ भाई ये इसकी बैंक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया ना, एक डॉक्यूमेंट दूसरे के साथ मैच होना चाहिए, दूसरा तीसरे के साथ। डॉक्यूमेंट्स जब एक दूसरे के साथ इन टच होंगे तो वीज़ा ऑफिसर को समझने में भी आसानी होगी और डिसीजन लेने में भी आसानी होगी। ये वो बातें हैं, मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान में किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट को पता होंगी। मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैंने इस फील्ड में टाइम स्पेंड बहुत किया है। यकीन करें मेरी उम्र इतनी नहीं है, मेरी एज इतनी नहीं है जितना इस चीज़ में मैंने रिसर्च की है। मैंने आर्टिकल्स रीड किए हैं, मैं डिफरेंट ऑफिसर से जाके मिला हूँ, इमिग्रेशन एडवाइज़र से जाके मिला हूँ, मैंने वीडियोस देखी हैं, आर्टिकल्स रीड किए हैं,
इसके अलावा मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मैं गया हूँ, इस हवाले से मैंने कुछ कुछ में ऑब्ज़र्व की हैं चीज़ें। तो ये सब मिल मिला के ना मुझे इन चीज़ों का थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स हज़रात के साथ जो देख रहे हैं, उनके साथ गुज़ारिश है कि भई आप फाइल जब रेडी कर रहे हैं यार, बंदा आपको अपनी फीस दे रहा है ना, आपने कुछ नहीं करना। आप फॉर एग्जांपल बंदे को कह देते हैं यार अपनी स्टेटमेंट को दोबारा मेंटेन कर लें, या टैक्स रिटर्न को दोबारा मेंटेन करें, या इस तरह कर लें या उस तरह करना, तो उस बंदे ने खुद है, पैसे उस बंदे के खुद लगने हैं। आप क्यों ना उसकी प्रोफाइल को प्रॉपर, यार कुछ नहीं होता, जहाँ पे 50,000 लग रहा है वहाँ पे 80,000 लग जाएगा बंदे का, लेकिन पता तो चलेगा ना आपकी एफर्ट 100% गई है, आपने अपना 100% पुट किया है। ऐसा नहीं आपने करना, कोई कंसल्टेंट कर रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं, ऐसा कभी ना करें कि जैसी तैसी फाइल है बस मतलब दे दें, किस्मत पर डिपेंड करता है। नहीं, आप अपनी 100% एफर्ट दें, बाकी इमिग्रेशन पे छोड़ दें उन्होंने वीज़ा देना है कि नहीं, लेकिन आपकी 100% होनी चाहिए, ताकि कल को वीज़ा रिजेक्ट होने की सूरत में आपको ये ना हो कि यार मैंने ये चीज़ अच्छी नहीं की थी, इस वजह से वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। चीज़ें आप परफेक्टली देंगे तो वीज़ा ऑफिसर को भी शर्म आएगी वीज़ा रिजेक्ट करते हुए कि भाई सारी चीज़ें तो उसने प्रॉपर मेंटेन की है। कुछ चीज़ें थी जो हमारे बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी जहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे, जो हमारे कुछ लोग अपने जो डायरेक्टली खुद अप्लाई करना चाहते हैं वो भी मिस्टेक्स कर रहे थे। बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर बनाएं, ट्रांसैक्शन जैसे मैंने आपको बताया वैसे करें, सोर्स ऑफ इनकम के साथ आपके ट्रांसैक्शन मैच हों, और आपकी बैंक स्टेटमेंट को के साथ आपकी टैक्स रिटर्न मैच हों। ये एक चेन आपकी जो है ना, कि आपका ट्रैवल प्लान और कवर लेटर, ये चीज़ें आपस में मैच कर रही हों, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपकी ट्रांसैक्शन के साथ मैच कर रहा हो, आपकी ट्रांसैक्शन जो है आपकी टैक्स रिटर्न के साथ मैच कर रही हो। ये चीज़ें जब सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगी ना, तो यकीन करें आपके लिए भी, एक तो आपको भी लगेगा कि हाँ मेरी 100% एफर्ट है, और दूसरा वीज़ा ऑफिसर भी 100% सेटिस्फाइड है। व्लॉगिंग चैनल है, उसमें मैंने कुछ ट्रैवल व्लॉग्स आपके साथ शेयर किए हैं। पहले जितने भी मैंने ट्रैवल किया मैंने वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन रिसेंटली मैंने दो तीन कंट्रीज जो ट्रैवल किए हैं उनकी वीडियोस बनाई। मैंने सोचा चलें, मैं जाता तो हूँ ही, वहाँ पे जाके चलें कैमरा पकड़ के वीडियो बना लिया, आपको भी इंटरटेन कर लिया, हमारा भी कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा जो व्लॉगिंग चैनल है उसका लिंक मिलेगा। अगर आप उस पर सपोर्ट दिखाएंगे, मुझे पता चलेगा कि आप देख रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि मैं जहाँ पे भी आगे ट्रैवल करूँ मैं ट्रैवल वीडियोस बनाऊं, तो फिर मैं उस पर कंटिन्यूस जहाँ पे भी आगे ट्रैवल करूँगा, मेरा प्लान है दोबारा कि मैं अब ट्रैवल करूँ यूके और कुछ और कंट्रीज़ को, कुछ यूरोपियन एक दो कंट्रीज़ को। तो अगर आप इंटरेस्टेड हुए व्लॉगिंग चैनल पे तो फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा। अदरवाइज़ मुझे कोई चाह नहीं चढ़ा कि मैं बिला वजह टिकट के पैसे भर के इतनी स्ट्रगल करके यूके चला जाऊँ और पैसे उजाड़ के आ जाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं शौक वहाँ पे जाके मैं बिला वजह घूमूँ फिरूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं कोई बड़ा लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, काम करना है तो पैसे आने हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे, अगर आप उस चैनल पे सपोर्ट दिखाएंगे तो आगे फिर मैं यूरोप का ट्रैवल करूँगा, साथ में यूके का। तो अगर आप नहीं चाहेंगे तो भाई नहीं करेंगे। फिर डिस्क्रिप्शन में व्लॉगिंग चैनल का लिंक मौजूद है, वहाँ पे कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स ऑलरेडी अपलोड हैं। कुछ अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं नए बना दूंगा, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो जब आप ही नहीं देखना चाहेंगे तो फिर मैं उसको वहीं पे ठप कर दूंगा, ठीक है। मैं वही टाइम अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स को दूंगा। आई होप जी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो आपको पसंद आई है या फिर आपने कुछ नया सीखा है, तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा एवरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।